अगर आप भी उनमें से हैं जो क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, डीएनए जैसे शब्दों से कन्फ्यूज होते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल, किसी भी सेल का जो न्यूक्लियस होता है वह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला न्यूक्लियोलस और दूसरा होता है क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल। यहाँ पे न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन दो चीज़ अलग अलग हो गए। अब न्यूक्लियोलस को देख लेते हैं। न्यूक्लियोलस फर्दर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और आरएनए। इन दो चीज़ों को मिला करके न्यूक्लियोलस बनता है जो कि न्यूक्लियस का एक हिस्सा है। अच्छा, इसके बाद से क्रोमैटिन मटेरियल आता है। अब ये क्रोमैटिन किससे मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन प्रोटीन, ओके, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा, ठीक है। ये बेसिकली एक थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर होता है, ओके। इतना पतला, इतना माइक्रोस्कोपिक कि इसको आसानी से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन और ध्यान रहे कि ये थ्रेड नुमा आकार पर डीएनए मॉलिक्यूल चिपके रहते हैं, ओके। ये थ्रेड नुमा आकार बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए मॉलिक्यूल चिपके रहते हैं, ओके। जब ये थ्रेड नुमा आकार जो फैले हुए हैं, अगर ये सिकुड़ करके बहुत ही छोटे आकार में आकर के अगर दिखने लगे तो इस सिकुड़े हुए भाग को, यानी कि कंडेंस्ड क्रोमैटिन भाग को ही हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ओके। यानी कि क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियस का एक भाग है और क्रोमैटिन मटेरियल में दो चीज़ हमें मिलता है, एक डीएनए और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन, और ये दोनों आपस में चिपके रहते हैं और बहुत एक खुले थ्रेड नुमा आकार में, एक रस्सी जैसे आकार में वो रहते हैं न्यूक्लियस में। और ये जब रस्सी सिकुड़ करके एक जगह स्थिर हो जाता है और जब वो दिखने लगता है तो उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, ओके। और ये क्रोमोसोम बेसिकली आपका क्रोमैटिन का ही एक फॉर्म है, ओके। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ कि क्रोमैटिड किसको कहते हैं? क्रोमैटिड, तो आपको बता दिया जाए कि क्रोमैटिड क्रोमोसोम जब सेल डिवीजन होने वाला रहता है, सेल डिवीजन के समय तो उस समय हर एक डीएनए जो होता है वह अपना ही जैसे एक दूसरे डीएनए को फॉर्म करता है, ओके। यानी कि अगर ये डीएनए 1 है तो इसी के जैसा दिखने वाला दूसरा डीएनए बन जाएगा, और यानी कि हमारे पास दो क्रोमैटिन मटेरियल आ गए और ये दो क्रोमैटिन मटेरियल आपस में एक्स जैसे, यानी कि एक क्रोमैटिन मटेरियल ऐसे रहेगा एक थ्रेड जैसे और दूसरा क्रोमैटिन मटेरियल एक थ्रेड जैसे होगा, और ये भी जब सिकुड़ेगा तो एक क्रोमोसोम बनेगा और ये भी एक क्रोमोसोम बनेगा। यानी कि दो क्रोमोसोम आपस में एक्स नुमा आकार पर सेंट्रोमेयर एक पॉइंट होता है, यानी एक प्रोटीन होता है, इससे ये आपस में क्रॉस जैसे आकार में चिपके रहते हैं। और यहीं जब सेल डिवाइड होता है तो यह दो भागों में टूट करके अलग अलग सेल में क्रोमैटिन मटेरियल चले जाते हैं। और जब ये दो आपस में चिपके रहते हैं तो इसी क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम को क्रोमैटिड मटेरियल कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड।